fired. Users to express concern over the network's security as well. अच्छा, पिछले कुछ दिनों में जेफ बेजोस बड़ा चर्चा में रहे। वो स्पेस में गए थे 10-15 मिनट के लिए अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के जरिए, जिसके थ्रू वो स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। और वैसे भी अगर आप देखो, जेफ हमेशा चर्चा में रहते हैं। 2019 में डिवोर्स हुआ, वो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन गए और उसके बाद अब उन्होंने बॉडी पे बड़ा काम किया है, चेहरा थोड़ा सा प्लास्टिकी कर लिया है। और अगर आप इनके एम्पायर को देखो तो इतनी बड़ी नंबर ऑफ कंपनीज है जिनको वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं और बाकी कुछ कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। मगर हम इन सब के बारे में आज बात नहीं करेंगे, बात करेंगे उस कंपनी के बारे में जो जेफ ने स्क्रैच से खड़ी करके एक बेहमत के रूप में कन्वर्ट कर दिया। A to Z के बीच में स्माइली का सिंबल बताता है कि अमेजॉन पे A to Z सारा सामान अवेलेबल है। प्राइम वीडियो पे आप वीडियो देख सकते हैं, ग्रोसरीज आप 2 मिनट में खरीद सकते हैं, इनकी इतनी बड़ी सर्वर की रेंज है। मगर ये तो सब अच्छी बातें हैं, अमेजॉन का एक डार्क साइड भी है और उसी डार्क साइड के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि जनरली उसके बारे में कोई बात नहीं करता। देखो, अमेजॉन के डार्क साइड को समझने के लिए ना हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट मैंने कुछ स्ट्रक्चर्ड तरह से पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन को रखा है। पहला पॉइंट है अंडरपेड एंड ओवरवर्क्ड एम्प्लॉयज। देखो, अमेजॉन तो दावा करता है कि 40 मिलियन अमेरिकन से ज़्यादा सैलरी वो अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, मगर सच्चाई क्या है बताते हैं, इनको $15 पर आवर के हिसाब से मिलता है। और इसी वजह से अमेजॉन के 4000 से ज़्यादा वर्कर्स फूड स्टैम्प पर, यानी कि राशन की दुकान से खाना लेने पर मजबूर है, क्योंकि वो अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। और इस आर्टिकल में कंपेयर करा है बाकी किसी भी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उससे ये कहीं ज़्यादा है। एक सॉर्टिंग एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू पब्लिश हुआ, उसने बताया कि इन्हें 12-12 घंटे तक काम करना होता है और उसमें सिर्फ 18 मिनट का ब्रेक मिलता है। और वो ब्रेक से भी टाइम कट जाता है अगर आप एक जो पहले से डिसाइडेड स्पीड है उससे स्लो चल रहे हो तो। और इनको हर 2 सेकेंड में एक नया ऑर्डर सॉर्ट करना होता है 12 घंटे तक, और उसके बीच में बस इन्हें 30 मिनट का एक अनपेड लंच मिलता है। तो इस स्ट्रिक्ट कंडीशन में जो अंडरपेड और ओवरवर्क्ड वर्कर्स हैं, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं अमेजॉन का एक डार्क साइड है जिस पे थोड़ा सा डिस्कशन कम होता है। दूसरा है कि अमेजॉन डजंट पे टैक्सेस। नाउ ये कोई इलीगल बात नहीं है, बट जनरली जब आप देखते हो कि अमेजॉन मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी वो ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे और इतना सारा काम करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो पैसे देते होंगे ना। बट इसमें भी आप गलत हो। 2016 से 2018 के बीच में अमेजॉन ने फेडरल टैक्सेस में $0 पे करे थे, और 19 में भी जो इनका फेडरल टैक्स था वो पता है कितना था? आप जरा गेस करके देखो, आपका इनकम टैक्स कितना लगता है? मिनिमम 5%, 10%, 15-20% तक भी लगता है। 2% था इनके टोटल रेवेन्यू का जो टैक्स इन्होंने 2019 में दिया भी। और ये इन्होंने कैसे सेव करा, उसके पीछे कई सारे लीगल लूप होल हैं जो इन्होंने यूज़ करे। इस वॉक्स के आर्टिकल में आपको मिलेंगे। बेसिकली ये R&D वगैरह में पैसे ज़्यादा लगाते हैं, तो उसके ज़रिए US की कंपनीज़ को टैक्स बचाने में मदद मिलती है। मगर ये इतने अच्छे तरह से इन्होंने अपनी पूरी चीज़ को स्ट्रक्चर करा है कि इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और करंट प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन, वो कहते हैं कि अब इस चीज़ को मैं चलने नहीं दूंगा। तीसरी चीज़ है अमेजॉन कॉपी कैट्स। अब देखो, सोचो कि आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया के सबसे ज़्यादा कस्टमर अपना सामान खरीदते हैं, तो आपके पास डेटा कितना सारा होगा। उस डेटा में आपको पता होगा कि कौन सा प्रोडक्ट चलता है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चलता, किस प्रोडक्ट का किस चीज़ के बारे में पॉजिटिव फीडबैक है, किस चीज़ के बारे में नेगेटिव फीडबैक है। और इतना सारा डेटा लेकर आप क्या कर सकते हो? आप किसी भी प्रोडक्ट को बहुत बड़े स्केल पर बनाना शुरू कर सकते हो और उस तरह से बनाना शुरू कर सकते हो कि वो बिकने लगे। प्लस चूंकि आपके पास प्लेटफॉर्म है, उस प्रोडक्ट को आप उठाकर सबसे टॉप पे रख दो, ज़्यादातर लोग उसी को खरीदने लगेंगे। और यही अमेजॉन करता है अमेजॉन बेसिक्स के जरिए। आप आर्टिकल आफ्टर आर्टिकल आफ्टर आर्टिकल पढ़ोगे कि कैसे अमेजॉन अपने ही पार्टनर्स को अंडरकट करता है और उन्हें ख़त्म कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेजॉन को लगता है कि वो सस्ता सामान बनाकर ज़्यादा कस्टमर के सामने पहुंच सकता है। और ये बहुत खतरनाक है, एक मोनोपोलिस्टिक मॉडल है। जब अमेजॉन के पास ये स्टोर होगा, वही सारी चीज़ें बनाने भी लगेगा, तो फिर बाकी जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे डाई डाउन हो जाएगा। और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर से आप सामान खरीदने लगे तो फिर प्राइस भी वही डिसाइड करेगा और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है एलेक्सा के बारे में।
Amazon ने जब Alexa लॉन्च करा तो आपको क्या लगता है $20 का छोटा सा स्पीकर कितना सब कुछ प्रोसेस कर देता है। स्मार्ट स्पीकर है, आप कुछ बोलते हैं वो फटाफट उसे सुनता भी है, उसे प्रोसेस भी करता है और एग्जीक्यूट भी कर देता है। तो इतनी कौन सी इसमें चिप लगी हुई है, कैसे इसमें प्रोसेसिंग हो रही है? दरअसल सच्चाई ये है कि वो $20 का डब्बा सिर्फ स्पीकर है, उसकी सारी प्रोसेसिंग Amazon के सर्वर्स पर होती है और वो डब्बा चूंकि आप जब भी उसे बुलाएं उसे सुनना चाहिए, वो हमेशा आपको सुनता रहता है। तो आपकी सारी बातें वो सुन सुनकर Amazon के सर्वर पर पहुंचाता रहता है, क्योंकि कभी भी उसे प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड दैट इज़ ए प्रॉब्लमैटिक थिंग, क्योंकि Amazon Alexa का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और कई सारे आर्टिकल में बार बार पब्लिश किया गया है कि कैसे इसको यूज़ करके स्नूपिंग करना कितना आसान हो सकता है, जिस पर बहुत कम डिस्कशन होता है। अगला पॉइंट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसे आप डार्क साइड बोलो या फिर आप बिजनेसमैन का एक्यूमेन बोलो, मगर ये इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपको क्या बताऊं। नेटफ्लिक्स आप देखते होंगे, नेटफ्लिक्स जो अपने सर्वर्स यूज करता है वो Amazon वेब सर्विसेज वाले सर्वर यूज़ करता है, यानी कि AWS के सर्वर्स यूज़ करता है। अब AWS के सर्वर यूज़ करता है तो नेटफ्लिक्स Amazon को पे भी करता है। तो नेटफ्लिक्स जितना भी कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है उतना ही ज़्यादा उसका सर्वर का खर्चा होता है जो उसे Amazon को देना पड़ता है। नाउ Amazon का प्राइम वीडियो भी है, तो प्राइम वीडियो के लिए नेटफ्लिक्स एक कॉम्पिटिटर है, यानी कि नेटफ्लिक्स में ज़्यादा कंटेंट होना प्राइम वीडियो के लिए खतरा है, एक कंपटीशन बढ़ रहा है। मगर नेटफ्लिक्स में जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा पैसा भी Amazon को मिलता है, यानी कि Amazon अपने कॉम्पिटिटर को मजबूत होते हुए देखता है और उससे भी पैसे कमाता है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। देखो, Amazon जैसे किसी भी ऑनलाइन वेब पोर्टल के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी होती है, वो होता है हर एक चीज़ का ओवर कंजम्पशन। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत भी नहीं है उसके भी आपको ऐड दिखाकर आपसे कहा जा रहा है कि आप वो भी सामान खरीद लो। अरे खरीद लो भाई, पुराना वाला फेंक दो, घर पे पड़ा रहेगा, क्या हो गया। और ये ओवर कंजम्पशन हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है। कितनी सारी स्टडीज़ निकल कर आई हैं कि जितनी भी शॉपिंग हम लोग दुनिया में करते हैं उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, उतना ही ज़्यादा गार्बेज क्रिएट होता है। और उसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं थी, लोगों ने बस इम्पल्स बाई कर लिया। और Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस ये कहते हैं कि भाई वो $10 बिलियन प्लेज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ उनकी खुद की कंपनी इस फिनोमेना के जरिए पैसे कमाती है जो कि एनवायरनमेंट के लिए सीधे खतरनाक है। उसके अलावा इनका कार्बन डाई एमिशन एक पूरी की पूरी कंट्री यानी कि स्विट्जरलैंड से ज़्यादा है और इनकी ऑयल कंपनीज के साथ डील्स है जिन्हें बार बार डिफेंड करते रहते हैं। तो यहाँ पर बड़ी डुअलिटी सी दिखती है, एक तरफ वो कहते हैं कि हम एनवायरनमेंट को बचाएंगे और दूसरी तरफ ये सारे कारनामे भी चल रहे हैं जिस पर बहुत कम अटेंशन जाता है। देखो, मैं आपको यहाँ पे डराने नहीं आया था। आप पहले भी Alexa यूज़ करते थे, अभी भी करते रहोगे। पहले भी Amazon पे शॉपिंग करते थे, अभी भी करोगे, मैं भी करूँगा, है ना। बट मैं ये बताने आया था कि जहाँ एक तरफ ग्लिटरिंग एस्पेक्ट किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है ना, कि जेफ बेजोस, Amazon, स्पेस ट्रैवल, वहीं उसका ही एक फ्लिप साइड भी होता है, एक डार्क साइड भी होता है, जिस पर भी डिस्कशन मुझे लगता है टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। इसके साथ आप हमारे वीकली न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो और आर्टिकल के लिंक आपको मिलेंगे। आप हमारे वीकली पॉडकास्ट को सुने जहां पर पूरे हफ्ते की हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं और हफ्ते के 3 वीडियोज़ आपको मिलते ही है। डेली अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आप जुड़िए हमारे पेट्रियन से। वहाँ पर जुड़कर ना सिर्फ आप हमें डायरेक्टली फीडबैक दे पाएंगे, सजेशन दे पाएंगे, आप इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में हमारी मदद भी कर पाएंगे। तो आपसे वहाँ पर मिलूंगा। उसके साथ साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।